তিনজনে জ্বরের মধ্যে এক সপ্তাহ ঘরের মধ্যে, কিন্তু মিটিং আমরা হলো ছাড়িনি গিয়া। কিন্তু প্রভুকে ধন্যবাদ দিকে প্রভু আমাকে आशीर्वाद করলো আপনাদের প্রার্থনায়। प्रभु ভালো রেখেছে। अरबी परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रभु ने हमें अपने भवन में लाया परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। कभी कभी हम लोगों के जीवन में रेस्ट या विभिन्न प्रकार से परमेश्वर हम लोगों को अपना और भी करीब में लाना चाहता है। अभी दिन बहुत खराब है, कब क्या होगा किसी को पता नहीं है। हम लोग ने परमेश्वर के पास आते हर दिन एक जिन्स आपका अंदर में एकदम सब समय अपना हृदय में रखना। आप अगर आपका शरीर कष्ट हो रहा है या कोई दुर्बल है, कोई बुखार, किसी प्रकार के भी कोई मुसीबतें, मुसीबत को देखकर, परेशानियों को देखकर, आपके शरीर के कष्ट को देखकर आपका जय को शैतान को छीनने ना देना। दूसरी बात, अपने को दुर्बल ना करना। आप उसी से में कहना है कि प्रभु तू मुझे जय दिया क्रूस से, वो जय मेरे साथ है। आपके जिंदगी में परमेश्वर काम करेगा, आपका विश्वास को देखना चाहता है, आपका विश्वास को परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। हम चर्च में आते बगैर हमारे परमेश्वर जो जय दिया हमें विक्ट्री, उसको हम सीमा में रख लेते हैं, कमज़ोर कर लेते हैं। हम अपने को विभिन्न परेशानियों में अपने दिमागों को, मन को वहाँ लग देते हैं कि जहाँ मैं कमज़ोर हो। शैतान को मालूम है कि जहाँ आप कमज़ोर होते हैं वहाँ आपको दबा देता है। इसलिए प्रिय भाई प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि बीते दिन भी हम थोड़े बहुत ही कष्ट में थे, मगर प्रभु ने मुझे लाया। हमारे भाई शेखर जो प्रभु के दास आज नहीं है हमारे बीच में, अभी प्रभु के साथ में है। लास्ट 2 सप्ताह आगे हम लोग के साथ आराधना में थे, मगर आज प्रभु के पास में है। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु उस समय में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु अपने बच्चे लोग को प्यार इतना करता है कि उसका प्रमाण भी करता है। हर दिन बारिश हो रहा है, पहले दिन बेरियल नहीं हुआ। हम लोगों ने प्रार्थना भी किया प्रभु की बारिश ना हो, भर जाएगा गड्ढा, मगर इसी प्रभु का धन्यवाद बारिश नहीं हुआ। बीते दिन हम लोग बेरियल भी दिया, प्रभु का धन्यवाद अच्छे से हम लोग बेरियल दे के विदाई किया। बाद में प्रभु ने बारिश दिया। हम लोग प्रभु को ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु तू बड़े बड़े काम, मस्त जैसे काम तू करता है प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। आज के लिए एक महत्वपूर्ण जो हमारे आपके लिए आज इस रविवार के पहले रविवार के दिन में हमारे भारत में हमारे भारत के प्रभु के बच्चे लोग, आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। लोग कहते हैं कि ये इस जगह के नहीं है, वेस्ट बंगाल का नहीं है, बिहार का है, ये बांग्लादेश का, ये करते है ना। सरकार आधार कार्ड देखता है, चेक करता है कहाँ जन्मदिन हुआ, कौन देश का रहने वाला है। मगर हम मसीह लोग कौन देश के रहने वाले हैं? कहाँ आपका देश है? हाँ, ओके।
इब्रानी के पत्रिका लो 13 अध्याय 14 पद, इब्रियो 13 अध्याय 14 पद। क्योंकि यहाँ हमारा कोई, आप पीछे पीछे बोलेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। आमीन। কারণ এখানে আমাদের চিরস্থায়ী নগর নাই, কিন্তু আমরা সেই আগামী নগরের অন্বেষণ করিতেছি। আমেন। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। खोज में, यहाँ हम सददिन नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा। धर्मी अधर्मी, राजा महाराजा, गुरु, डॉक्टर, विज्ञान, साइंस, कोई भी नहीं रह सकता है। मगर आप जाएंगे कहाँ? कभी हम चिंता करते हैं, भाई गवाह दे रहे थे कि हमारा गांव में ज़मीन था, मगर हम अपने गांव में गए बगैर, हमारा प्रभु को धन्यवाद, ज़मीन हमारा ठीक मिल गया। इसी तरीके से हम लोग कहते हैं हमारा ज़मीन यहाँ है, हमारा ये है वो है, मगर क्या हमें आपको एक दिन ये पृथ्वी छोड़ना है? उसके बाद आप कहाँ ज़मीन किनेंगे आपके प्राण के लिए? অনেক সময় আমরা বলি আমার জমি এখানে আছে, জমি এখানে নিয়েছি, ভালো কথা, প্রভু আপনাদেরকে আশীর্বাদ করুক, কিন্তু এখানে তো চিরদিন আমরা থাকবো না, এই পৃথিবী আমাদেরকে ছাড়তে হবে। তাহলে কোথায় জমি নিয়েছেন আপনি? আমাদের সরকার কাজে আমরা ভারতবাসী, আমরা যদি যে কোনো জায়গায় যাই বেড়াতে, ভারতের বাইরে আমাদের পাসপোর্ট দরকার পড়ে। पासपोर्ट ना हले हमरा विदेशे जेते बाहर घूमते पारी सकते हैं हम। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप कहीं भी विदेश या कहीं अपने भारत छोड़ के दूसरे देश नहीं जा सकते। बाहर के लोग जो आते हैं अमेरिका व लंदन या कहीं से भी, जब हमारे भारत में आते विजिट के लिए, टूरिस्ट वीज़ा में आते हैं लोग, और उसका एक समय रहता है 3 महीना, कभी 19-20 पे हो जाता है, मगर उसको 3 महीना के बाद में उसको रिटर्न को चलना बैक करना अपने देश में जहाँ से आया हो। अगर आप नौकरी करते गवर्नमेंट सर्विस तो 3 साल का बाद आपको सरकार यहाँ से जमीन, यहाँ अगर वेस्ट बंगाल में ट्रांसफ़र आपका, तो आपको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देता है, या पुलिस हो या आर्मी हो या एयरफोर्स हो, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में। अभी प्राइवेट फार्म में भी यही है कि आपको कहीं भी है कहीं भेज दे रहा है। शुक्र भाई बहन, विदेश के लोग हमारे भारत में घूमने आते, 3 महीने के वीज़ा लेके आते और उसको देश छोड़ के फिर अपने देश में जाने पड़ता है। हमारे यीशु मसीह भी स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आए थे, मगर प्रभु यीशु कहा था मैं स्वर्ग में जाऊंगा, फिर अपने स्थानों में जाऊंगा, और जहां मैं रहूंगा वहां तुमको भी ले जाऊंगा। ये हमारा कोई रहने का स्थान नहीं है, रहने की जगह नहीं प्रिय भाई बहनों। हम इस जगह के मोह माया को लेकर अपने जिंदगी को, आत्मिक खुशियों को नष्ट ना कर दे, आत्मिक तौर से दुर्बल ना हो जाए।
आत्मिक तौर से अपने आप को कमजोर ना समझने लगे। हर समय हमारे आपकी जिंदगी में परमेश्वर कुछ जोड़ना चाहता, कुछ बताना चाहता है। अगर भारत में लोग आते विदेश से, उसके हाथ में बड़ा पेपर रहता है। पेपर में क्या लिखा रहता है? भारत का मैप रहता है, कहाँ कहाँ जगह है। मगर हमारे स्वर्ग का मैप ये आपके हाथ में है। हालेलुया। ये मैप आपको बताएगा कि आपको कैसे करके स्वर्ग जाना, कैसे पहुंचना है, वहाँ कैसे पहुंचेंगे आप। महत्वपूर्ण बात है, जब विदेश से आते हैं तो सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं, उनको वीजा दिया जाता है। वीजा को लेके आते हैं, जब वीजा एयरपोर्ट पर देखता है, चेक करता है, तब आपको एक कंट्री से दूसरा कंट्री में रहने का, जाने का इजाज़त सरकार देता है। हम मसीही लोगों का भी तो पासपोर्ट है जरूर। किसके पास पासपोर्ट है? हाथ उठाएंगे। स्वर्ग का। अरे हो गया खत्म। अप्लाई तो कर दीजिए, प्रभु का सप्लाई कर दीजिए कि प्रभु मुझे चाहिए पासपोर्ट स्वर्ग का, क्योंकि ये देश तो हमारा नहीं है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से हमें जाना है, मगर वहाँ तो पासपोर्ट लगेगा। प्रभु वहाँ का पासपोर्ट मुझे कौन देगा? प्रभु कौन देगा? पास्टर लाजर दे देगा, आप लेना कुछ। वो तो अभी बोलता है कि हमको तो प्रभु दे दिया, स्वर्ग का अधिकार दे दिया है, पासपोर्ट जो भी मांगे हम उसको देंगे। मगर यहाँ का पासपोर्ट में तो कम पैसा लगता है, मगर एक पासपोर्ट के लिए हम 5,51,000 लेंगे। 5,51,000 वो तो टाटा बिरला हो जाएगा। उसके साथ में भी जुड़ा हुआ है हमारा साउथ का भाई, बोला चलो आपको 50-50 दे देंगे। रह गया पास्टर जी। पास्टर जी का आगे से हमें पासपोर्ट हमारा मिल गया है। हालेलुया। क्योंकि मैं एक दिन कई बार आपको गवाह दिया हूँ। मैं एक दिन, इसको थोड़ा उधर टान दो। एक दिन मैं घर में सोए हुए थे, अचानक देख रहे उठ रहे, आँख खोला, देखा, फिर मैं बंद हो गया, आँख एकदम ऊपर चला गया। जब एकदम काफ़ी स्वर्ग में पहुँचा, वहाँ देखकर मुझे तो चौंक आ गया। इतना सुंदर जगह। थोड़े समय के बाद मैं तो उड़ के आया हूँ, यहाँ इतना बड़ा सुंदर जगह है। वहाँ देखते स्वर्गदूत सामने में खड़ा हुआ, सब स्वर्गदूत एक लाइन से वहाँ खड़े हुए हैं, और उस साइड में सफ़ेद सफ़ेद वस्त्र रखा हुआ वहाँ पड़ी। जब मुझे वेलकम किया, हम जब पाँव रखा, तो मैं रखने के बाद में मैं स्वर्गदूत को देखने के बाद भूल के मैं चारों तरफ देख रहे, एकदम सोना का देश। उसी समय स्वर्गदूत हमें एक सफेद वस्त्र पहना दिया। अब पहनाकर हमें, वो था हमारा विदेश का पासपोर्ट, जो सफ़ेद वस्त्र मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया था। हालेलुया। आज प्रिय भाई बहन, आपको भी परमेश्वर उद्धार का वस्त्र पहनाया है। वो उद्धार के वस्त्र को मैला ना करे, उस उद्धार के वस्त्र को रिन्यूअल कराइए, उस उद्धार के वस्त्र को पवित्रता में रखिए। वो आपका जो सर्टिफिकेट है, जो उद्धार का वस्त्र है, क्षमा का वस्त्र है, प्यार का वस्त्र, वो आपका सर्टिफिकेट है। यीशु मसीह के पवित्र खून के द्वारा हमें एक सर्टिफिकेट दिया गया कि जो शैतान भी देखता तो कहता कि यह अभिषेक व्यक्ति है, इसके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है, और इसके सारे कपड़े, इसकी ज़िंदगी यीशु का लहू से धुआ हुआ है। आमीन। हालेलुया। दूसरी बात, जब मैं अंदर गए थे, देखते प्रभु यीशु बैठा हुआ था। मुझे हंसा देख के मैंने एकदम प्रणाम करे घुटने बैठ दिया एकदम में। मेरी आंखों में आंसू आने लगा। प्रभु बोला, देख
नीचे देख। मैंने जब नीचे देखा हमारा बॉडी घर में, मैं बोला प्रभु मैं अब नहीं जाऊंगा, तेरे चरण के छाया का नीचे मुझे स्थान दे। प्रभु बोला नहीं, नरक दिखाया, आग जल रहा है। मतलब प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है। यही है, अगर जो व्यक्ति अगर हमारे बातों को नहीं सुनकर अपने मुक्ति को संभाल नहीं सकेगा, उद्धार को आदर नहीं कर पाएगा, नरक में जाएगा। 24 घंटा की जलता है। प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते कि प्रभु यीशु, सबसे बड़ी बात है ये इस्लाम है। जब हम इस्राएल गए थे, कभी कभी क्या होता है, अगर आप कोई भी पाकिस्तान अगर जाएंगे, अगर पाकिस्तान का मोहर है तो बहुत से कंट्री जो आपको उस मोहर को देखकर आपको इंटर नहीं देता है कि ये इस देश से घूम के आया है। को भी हो सकता है, कोई कोई देश में कुछ कुछ जगह का रजिस्ट्रेशन है। दूसरी बात, अगर एक बार मोहर लग जाता है तो दूसरा बार ट्रैवलिंग कर नहीं पाएंगे आप। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रिय भाई बहनों, यहाँ हमारा रहने का स्थान नहीं है। এখানে চিরদিন আমরা থাকবো না প্রিয় ভাই বোন, কেউ থাকবে না। কিন্তু আপনি যাবেন কোথায়? আপনি যাবেন কোথায়? जब भी एंटर होता है, पासपोर्ट देखता है, उसमें पासपोर्ट में मोहर लगा देता है कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है। उस मोहर को देख के सर्टिफिकेट है, जो दूसरा कंट्री बोलता है कि नहीं ये भारत से आया, इसमें भारत का मोहर लगा हुआ है। समझ में आ रहा? जब आपके पासपोर्ट में मोहर लग जाता है तो दूसरा कंट्री में जब प्रवेश करते तो देखता है कि इस मोहर है, हाँ ये भारत का मोहर लगा हुआ है, मतलब भारत सरकार इसको यहाँ पर ही मोहर दे के भेज रहा है। वो पासपोर्ट और मोहर आज हमें आपको ही परमिशन ने दिया है। पासपोर्ट, मोहर क्या है? इफिसियो 31:1-13, इफिसियो 1-13 पद। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की छाप लगी। आपके पासपोर्ट में मोहर लगा हुआ है, आपके मस्तक में आपका मोहर लगा हुआ है। यही हमारा पासपोर्ट है प्रिय भाई बहनों। বাংলায় খ্রিস্টে থাকিয়া তোমরাও সত্যের বাক্য তোমাদের পরিত্রাণের সুসমাচার শুনিয়া এবং তাহাতে বিশ্বাস করিয়া সেই অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ। আমেন। মোহর আমাদের মাথায় মোহর দিয়েছে, পাসপোর্ট উদ্ধারে বস্তা আছে যে আমরা স্বর্গ যেতে পারবো। হালেলুয়া। আমরা তালি বাজাকে परमेश्वर को धन्यवाद दे। এই জন্য এই জায়গা আমরা বেশি দিন থাকবো না, কিন্তু আমাদের জন্য আমাদের প্রস্তুত করতে হবে। মার্কুস के पत्री 8:36 पद, मार्क 8:36। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? বস্তুত মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ খোয়ায় তবে তাহার কি লাভ হইবে? আমেন। यदि মানুষ জগতে সব কিছু পেয়ে যায়, টাকা, ধন, সম্পত্তি, ঘোড়া, গাড়ি, বাড়ি, আর যদি প্রাণকে হারিয়ে দেয় তাহলে কি লাভ? কি লাভ? এই মাটি শরীরে তো মাটিতে যাবে, কিন্তু প্রাণ তো প্রভু কাছে যাবে।
এই প্রাণের জন্য তো আমরা কোনো চিন্তাই করি না। আমাদের প্রাণের জন্য আমরা কোনদিন বলিনি কি প্রভু আমি তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি প্রভু তুমি আমাদের জন্য জায়গা প্রস্তুত করেছো, মায়ের গর্ভের মধ্যে 9 মাস তুমি আমাদেরকে ছাড়োনি, তোমার দৃষ্টি ভালোবাসা আনন্দ চোখ ছিল, আর আজকে আমাদেরকে এত বছর অবধি তুমি রেখেছো। কিন্তু প্রভু যখন এই পৃথিবী ছাড়বো তখন তোমার কাজে যাব আমি। তার জন্য আমাদেরকে রাস্তা তৈরি করতে হবে, তাদের আমাদের জীবনের দরকার ঠিক করা, তার জন্য আমাদের ব্যবহার ঠিক করা, তার জন্য আমাদের ভাবনাকে ঠিক করা। আমরা যেটা ভাবতে হই সেটা ভাবি না, যেটা ভাববার নেই সেটা আমরা বেশি ভেবে থাকি, যেটা বলা সেটা বলি না, যেটা না বলা সেটা বলে দিই, যেটা আমাদের আলোচনা করতে হয় সেই আলোচনা না করে অন্য আলোচনার মধ্যে আমাদের জীবনকে আমাদের সময় आत्मिक शांति के हमरा नष्ट कर दी। भाई बहन, जो हमें सोचना है हम सोचते नहीं, जो नहीं सोचना हम वही सोच लेते हैं, जो हमें करना हम वो नहीं करते, मगर जो नहीं करना हम वही कर लेते। जिस बातों से हमको आलोचना करना, जिस बातों से हमें छानबीन करना, भाई लोग से शेयर बहन लोग से शेयर करना, उस बातों को नहीं करके हम उल्टे सीधे बातें कर लेते, हम उल्टे सीधे सोच ले लेते। ये गलत आपका शत्रु है, आपका गलत सोच, आपका गलत आत्मिक तौर से आपको बर्बाद कर रहा है शैतान। जब बेसी आप दूसरे के विषय में सोचेंगे आप आत्मिक तौर से दुर्बल हो जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, आत्मिक तौर से निराश हो जाएंगे, आत्मिक तौर से अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, आत्मिक तौर से आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, बाइबल देखने की इच्छा नहीं करेगा, प्रार्थना करने की इच्छा मन नहीं होगा, चर्च जाने की इच्छा नहीं होगा, क्योंकि शैतान आज हमें आपको रोक देता है। ब्याह शादी में हम सबको लेके पहुंच जाते, मगर चर्च में हम सबको ला नहीं पाते। आपका सोच आपकी ज़िंदगी को कमज़ोर करता है। प्रिय भाई बहन, सिर्फ कमज़ोरी ही नहीं मगर आत्मिक तौर से आपको नीचा कर देता है। आत्मिक तौर से परमेश्वर के करीब में जाने के लिए आपके बाधाएं, आपको रुकावट आती है। हम तो इस पृथ्वी की सोचते हैं, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो बनूँगा, वो बनूँगा। एक बार 2 व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है कि देख हे मेरे प्राण, अब तू आनंद करी, घर में बहुत अनाज पाती है, बहुत पैसा हमारे पास, बहुत बैंक बैलेंस, बहुत कुछ है, अब तू आनंद खुशियाँ कर। दूसरे बोल रहे प्रभु मुझ पापी पे दया कर, मुझ पापी पे दया कर। प्रभु ने कहा हरे मूर्ख, अगर आज रात इसी वक्त तेरा अगर प्राण ले लिया जाए तो तेरा धन संपत्ति कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। सोचिए प्रिय भाई बहनों, इसी प्रभु हमें आपको प्यार करता है। आप लोग 2020, 19, 20, 21 जो कोरोना से बहुत लोगों को नहीं बचा। मैं एक दिन टीवी देख रहे थे, खबर सुन रहे थे, अचानक मैं खबर देख रहे, फिल्म आर्टिस्ट बम्बई का दूसरे को आनंद खुशियाँ देता है, दूसरे को हंसाता है, कभी कभी दूसरे को रुलाता है, इसी से पिक्चर हो जाता है। और एक एक पिक्चर के लिए काफ़ी पैसा मिलता है उनको, करोड़ रुपया मिलता है। अपने ठाट भाट से रहते हैं, अपने घर में पलंग उसका देखिएगा, गद्दा देखिएगा, महल का ऐसा महल क्या कुछ नहीं, वो अपने आप को स्वर्ग बना कर अपने घर को रखता है। उतरते संग गाड़ी, उठते संग हाथ में पानी, चाय। मगर मैंने जब उस खबर से देख रहे थे तो एक फिल्म आर्टिस्ट बांस के पटरी, 2 बांस लगा हुआ है, उसमें रख कर लेकर आकर जमीन में रख दिया, सामने में आग ही लगा रहा है और उसके परिवार सब दूर में है।
क्या उसके धन संपत्ति उसको बचाया? क्या उसके धन संपत्ति उसको कुछ मदद किया? क्या उसके रिश्तेदार उसके पास जा सके? क्या उस महल में जो रहता था, गद्दे सोता था एसी में, हो सकता है कि एक घर में 2-2 3-3 एसी भी हो सकता मे भी, मगर वो जमीन पर जहां से कुत्ता बिल्ली चलते वहां उसको छोड़ सुला दिया। उसका धन संपत्ति उसको बचा नहीं सका। आज प्रिय भाई बहन, हमारे आपके लिए जिंदगी, परमेश्वर हमारे आपकी जिंदगी यही कहता है कि अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की अगर हानि उठाए तो क्या लाभ? आप अपने प्राण के लिए सोचिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राण को उद्धार देने आया, इसलिए प्रभु कहता है जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है, जहां तुम्हारा परमेश्वर है, अगर अपने मन को वहां लगाओगे तो सारे स्वर्ग का आशीष तुम्हारे लिए रहेगा, सारे स्वर्ग का खुशहाली तुम्हारे लिए, सारे स्वर्ग का शांति तुम्हारे लिए, स्वर्ग का प्यार परमेश्वर का तुम्हारे हमारे लिए। प्रिय भाई बहनों, बहुत समय में देखते थे, खबर को सुनते थे, मैं बोलते थे प्रभु सचमुच आज बहुत से लोग प्रिय भाई बहनों जब रिटायर हो जाते, कोई नहीं रहता है, बाल बच्चा कोई नहीं, जगह खोजते। कहाँ खोजते? आश्रम में, कि मैं आश्रम में चले जाऊँगा। मगर जब आश्रम जाते कुछ दिन के बाद में पृथ्वी छोड़ना पड़ता है, लाखों लाख रुपया बैंक में पड़ा रहता है, सड़ जाता है, सड़ जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके ज़िंदगी को सड़ने नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके लाइफ को कभी कमजोरी नहीं करना चाहता। प्रभु यीशु मसीह हमें आपको गरीब नहीं बनाया, हमें आपको धनी बनाया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु आज हमारे आपके लाइफ में, मैं कल बीते दिन बात करते हमारी लड़की के साथ में, बहू देखो एक परमेश्वर का बहुत बड़े, वो बोली बाबा एक इंसान रहता है उसके बाद भी चला जाता है, फिर लोग भूल जाते थोड़े दिन के बाद। बाबू ये तो सच है, तो परमेश्वर का सृष्टि, परमेश्वर ने बोला था जिस बात को मैं मना करता हूँ, जिस फल को खाने के लिए मत खाना। अगर इंसान उस बात को समझ ले कि जो परमेश्वर जो हमारी ज़िंदगी के लिए, जो परमेश्वर के नज़र में घिन है, अगर वो काम हम करना छोड़ दे तो परमेश्वर हमें अपने साथ रखेगा। आमीन। इसी प्रभु, तब मैं बच्ची को बोला बाबू देखो कुछ कुछ परमेश्वर का रहस्य बातें। 9 महीना एक बच्चा माँ के पेट में रहता है, यहाँ अंधेरे ही है एकदम, कोई लाइट नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कुछ भी नहीं। माँ उसको देख नहीं पाती है, अनुभव करती है, और ना पानी पिला सकती, ना उसे कुछ बोल सकती है। 9 महीना तक अंधेरे घर में परमेश्वर उनको संभाल कर रखता है। 9 महीने के बाद में परिवार में एक रोशनी में परमेश्वर जब भजाता है तो घर में खुशहाली आती है, आनंद आता है, शांति आता है। मगर दूसरी बात प्रिय भाई बहनों, जब इंसान पृथ्वी को छोड़ता है, परमेश्वर कहता है मिट्टी का शरीर मिट्टी में जाएगा, कम 4 फुट 5 फुट नीचे गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढे के अंदर बॉक्स में रखकर उसको बॉक्स को सील करके मिट्टी में दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी छांक दिया जाता है। माँ के पेट में 9 महीना परमेश्वर अंधेरे में रखा, उनको आशीष किया, हमें आपको भी। मगर लास्ट में उसका साथ कोई भी नहीं गया, अकेले बक्से में मिट्टी का नीचे चला गया। मगर यीशु प्रभु हमें कह रहा है कि अगर तुम सारे जगत को प्राप्त करो, अपने प्राण की हानि उठाओ तो क्या लाभ? यहां हमारा रहने का स्थान नहीं है। वो स्वर्ग एक ऐसा स्थान है, वहां ना गरीबी है, ना मुसीबत है, ना परेशानी है, ना बीमारी है, ना कोई झगड़ा है, ना कुछ है। वहां आनंद ही आनंद, शांति शांति, खुशी है, खुशी वहां पड़ी है। क्या आप स्वर्ग के लिए अपनी जिंदगी को तैयार कर रहे हैं? आप वहां जाएं कैसे? पास 3 जो ने
জোরের মধ্যে এক সপ্তাহ ঘরের মধ্যে, কিন্তু মিটিং আমরা হলো ছাড়িনি গিয়া। কিন্তু প্রভুকে ধন্যবাদ দিকে প্রভু আমাকে আশীর্বাদ করলো আপনাদের প্রাर्थनाएं, प्रभु ভালো রেখেছে। अरबी परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रभु ने हमें अपने भवन में लाया परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। कभी कभी हम लोग के जीवन में रेस्ट या विभिन्न प्रकार से परमेश्वर हम लोग को अपना और भी करीब में लाना चाहता है। अभी दिन बहुत खराब है, कब क्या होगा किसी को पता नहीं है। हम लोग ने परमेश्वर के पास आते हर दिन एक जिन्स आपका अंदर में एकदम सब समय अपना हृदय में रखना। आप अगर आपका शरीर कष्ट हो रहा है या कोई दुर्बल है, कोई बुखार, किसी प्रकार के भी कोई मुसीबतें, मुसीबत को देखकर, परेशानियों को देखकर, आपके शरीर के कष्ट को देखकर आपका जय को शैतान को छीनने ना देना। दूसरी बात, अपने को दुर्बल ना करना। आप उसी से में कहना है कि प्रभु तू मुझे जय दिया क्रूस से, वो जय मेरे साथ है। आपके जिंदगी में परमेश्वर काम करेगा, आपका विश्वास को देखना चाहता है, आपका विश्वास को परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। हम चर्च में आते बगैर हमारे परमेश्वर जो जय दिया हमें विक्ट्री, उसको हम सीमा में रख लेते हैं, कमज़ोर कर लेते हैं। हम अपने को विभिन्न परेशानियों में अपने दिमागों को, मन को वहाँ लग देते हैं कि जहाँ मैं कमज़ोर हूँ। शैतान को मालूम है कि जहाँ आप कमज़ोर होते वहाँ आपको दबा देता है। इसलिए प्रिय भाई प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि बीते दिन भी हम थोड़े बहुत ही कष्ट में थे, मगर प्रभु ने मुझे लाया। हमारे भाई शेखर जो प्रभु के दास आज नहीं है हमारे बीच में, अभी प्रभु के साथ में है। लास्ट 2 सप्ताह आगे हम लोग के साथ आराधना में थे, मगर आज प्रभु के पास में है। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु उस समय में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु अपने बच्चे लोग को प्यार इतना करता है कि उसका प्रमाण भी करता है। हर दिन बारिश हो रहा है, पहले दिन बेरियल नहीं हुआ, हम लोगों ने प्रार्थना भी किया प्रभु की बारिश ना हो, भर जाएगा गड्ढा, मगर इसी प्रभु का धन्यवाद बारिश नहीं हुआ। बीते दिन हम लोग बेरियल भी दिया, प्रभु का धन्यवाद अच्छे से हम लोग बेरियल दे के विदाई किया। बाद में प्रभु ने बारिश दिया, हम लोग प्रभु को ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु तू बड़े बड़े काम, मस्टर जैसे काम तू करता है प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। आज के लिए एक महत्वपूर्ण जो हमारे आपके लिए आज इस रविवार के पहले रविवार के दिन में हमारे भारत में हमारे भारत के प्रभु के बच्चे लोग, आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। लोग कहते हैं कि ये इस जगह के नहीं है, वेस्ट बंगाल का नहीं है, बिहार का है, ये बांग्लादेश का, ये करते है ना। सरकार आधार कार्ड देखता है, चेक करता है कहाँ जन्मदिन हुआ, कौन देश का रहने वाला है। मगर हम मसीह लोग कौन देश के रहने वाले हैं? कहाँ आपका देश है? हाँ, अच्छा ओके। इब्रानी की पत्रिका लो 13 अध्याय
14 पद, इब्रियो 13 अध्याय 14 पद। क्योंकि यहाँ हमारा कोई, आप पीछे पीछे बोलेंगे। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। आमीन। কারণ এখানে আমাদের চিরস্থায়ী নগর নাই, কিন্তু আমরা সেই আগামী নগরের অন্বেষণ করিতেছি। আমেন। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। खोज में, यहाँ हम सददिन नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा। धर्मी अधर्मी, राजा महाराजा, गुरु, डॉक्टर, विज्ञान, साइंस, कोई भी नहीं रह सकता है। मगर आप जाएंगे कहाँ? कभी हम चिंता करते हैं, भाई गवाह दे रहे थे कि हमारा गांव में ज़मीन था, मगर हम अपने गांव में गए बगैर, हमारा प्रभु को धन्यवाद, ज़मीन हमारा ठीक मिल गया। इसी तरीके से हम लोग कहते हैं हमारा ज़मीन यहाँ है, हमारा ये है वो है, मगर क्या हमें आपको एक दिन ये पृथ्वी छोड़ना है? उसके बाद आप कहाँ ज़मीन किनेंगे आपके प्राण के लिए? অনেক সময় আমরা বলি আমার জমি এখানে আছে, জমি এখানে নিয়েছি, ভালো কথা, প্রভু আপনাদেরকে আশীর্বাদ করুক। কিন্তু এখানে তো চিরদিন আমরা থাকবো না, এই পৃথিবী আমাদেরকে ছাড়তে হবে। তাহলে কোথায় জমি নিয়েছেন আপনি? আমাদের সরকার কাজে আমরা ভারতবাসী, আমরা যদি যে কোনো জায়গায় যাই বেড়াতে, ভারতের বাইরে আমাদের পাসপোর্ট দরকার পড়ে। पासपोर्ट ना हले हमरा विदेशे जेते बाहर घूमते पारी सकते हैं हम। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप कहीं भी विदेश या कहीं अपने भारत छोड़ कर दूसरे देश नहीं जा सकते। बाहर के लोग जो आते हैं अमेरिका व लंदन या कहीं से भी, जब हमारे भारत में आते विजिट के लिए, टूरिस्ट वीज़ा में आते हैं लोग, और उसका एक समय रहता है 3 महीना, कभी 19-20 पे हो जाता है, मगर उसको 3 महीना के बाद में उसको रिटर्न को चलना बैक करना अपने देश में जहाँ से आया हो। अगर आप नौकरी करते गवर्नमेंट सर्विस तो 3 साल के बाद आपको सरकार यहाँ से जमीन, यहाँ अगर वेस्ट बंगाल में ट्रांसफ़र आपका, तो आपको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देता है, या पुलिस हो या आर्मी हो या एयरफोर्स हो, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में। अभी प्राइवेट फार्म में भी यही है कि आपको कहीं भी है कहीं भेज दे रहा है। शुक्र भाई बहन, विदेश के लोग हमारे भारत में घूमने आते, 3 महीने के वीज़ा लेके आते और उसको देश छोड़ के फिर अपने देश में जाने पड़ता है। हमारे यीशु मसीह भी स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आए थे, मगर प्रभु यीशु कहा था मैं स्वर्ग में जाऊंगा, फिर अपने स्थानों में जाऊंगा, और जहां मैं रहूंगा वहां तुमको भी ले जाऊंगा। ये हमारा कोई रहने का स्थान नहीं है, रहने की जगह नहीं प्रिय भाई बहनों। हम इस जगह के मोह माया को लेकर अपने जिंदगी को, आत्मिक खुशियों को नष्ट ना कर दे, आत्मिक तौर से दुर्बल ना हो जाए, आत्मिक तौर से अपने आप को कमजोर ना समझने लगे।
हर समय हमारे आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर कुछ कुछ जोड़ना चाहता, कुछ बताना चाहता है। अगर भारत में लोग आते विदेश से, उसके हाथ में बड़ा पेपर रहता है। पेपर में क्या लिखा रहता है? भारत का मैप रहता है, कहाँ कहाँ जगह है। मगर हमारे स्वर्ग का मैप ये आपके हाथ में है। हालेलुया। ये मैप आपको बताएगा कि आपको कैसे करके स्वर्ग जाना, कैसे पहुंचना है, वहाँ कैसे पहुंचेंगे आप। महत्वपूर्ण बात है, जब विदेश से आते हैं तो सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं, उनको वीजा दिया जाता है। वीजा को लेके आते हैं, जब वीजा एयरपोर्ट पर देखता है, चेक करता है, तब आपको एक कंट्री से दूसरा कंट्री में रहने का, जाने का इजाज़त सरकार देता है। हम मसीही लोगों का भी तो पासपोर्ट है जरूर। किसके पास पासपोर्ट है? हाथ उठाएंगे। स्वर्ग का। अरे हो गया खत्म। अप्लाई तो कर दीजिए, प्रभु का सप्लाई कर दीजिए कि प्रभु मुझे चाहिए पासपोर्ट स्वर्ग का, क्योंकि देश तो हमारा नहीं है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से हमें जाना है, मगर वहाँ तो पासपोर्ट लगेगा। प्रभु वहाँ का पासपोर्ट मुझे कौन देगा? प्रभु कौन देगा? पास्टर लाजर दे देगा, आप लेना कुछ। वो तो अभी बोलता है कि हमको तो प्रभु दे दिया, स्वर्ग का अधिकार दे दिया है, पासपोर्ट जो भी मांगे हम उसको देंगे। मगर यहाँ का पासपोर्ट में तो कम पैसा लगता है, मगर एक पासपोर्ट के लिए हम 5,51,000 लेंगे। 5,51,000 वो तो टाटा बिरला हो जाएगा। उसके साथ में भी जुड़ा हुआ है हमारा साउथ का भाई, बोला चलो आपको 50-50 दे देंगे। रह गया पास्टर जी। पास्टर जी का आगे से हमें पासपोर्ट हमारा मिल गया है। हालेलुया। क्योंकि मैं एक दिन कई बार आपको गवाह दिया हूँ। मैं एक दिन, इसको थोड़ा उधर टान दो। एक दिन मैं घर में सोए हुए थे, अचानक देख रहे उठ रहे, आँख खोला, देखा, फिर मैं बंद हो गया, आँख एकदम ऊपर चला गया। जब एकदम काफ़ी स्वर्ग में पहुँचा, वहाँ देखकर मुझे तो चौंक आ गया। इतना सुंदर जगह। थोड़े समय के बाद मैं तो उड़ के आया हूँ, यहाँ इतना बड़ा सुंदर जगह है। वहाँ देखते स्वर्गदूत सामने में खड़ा हुआ। सब स्वर्गदूत एक लाइन से वहाँ खड़े हुए हैं, और उस साइड में सफ़ेद सफ़ेद वस्त्र रखा हुआ वहाँ पड़ी। जब मुझे वेलकम किया, हम जब पाँव रखा, तो मैं रखने के बाद में मैं स्वर्गदूत को देखने के बाद भूल गया। मैं चारों तरफ देख रहे, एकदम सोना का देश। उसी समय स्वर्गदूत हमें एक सफ़ेद वस्त्र पहना दिया। अब पहनाकर हमें, वो था हमारा विदेश का पासपोर्ट, जो सफ़ेद वस्त्र मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया था। हालेलुया। आज प्रिय भाई बहन, आपको भी परमेश्वर उद्धार का वस्त्र पहनाया है। वो उद्धार के वस्त्र को मैला ना करे, उस उद्धार के वस्त्र को रिन्यूअल कराइए, उस उद्धार के वस्त्र को पवित्रता में रखिए। वो आपका जो सर्टिफिकेट है, जो उद्धार का वस्त्र है, क्षमा का वस्त्र है, प्यार का वस्त्र, वो आपका सर्टिफिकेट है। यीशु मसीह के पवित्र खून के द्वारा हमें एक सर्टिफिकेट दिया गया कि जो शैतान भी देखता तो कहता कि यह अभिषेक व्यक्ति है, इसके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है, और इसके सारे कपड़े, इसकी ज़िंदगी यीशु का लहू से धुआ हुआ है। आमीन। हालेलुया। दूसरी बात, जब मैं अंदर गए थे, देखते प्रभु यीशु बैठा हुआ था। मुझे हंसा देख के, मैंने एकदम प्रणाम करे घुटने बैठ दिया। एकदम में मेरी आंखों में आंसू आने लगा। प्रभु बोला देख, नीचे देख। मैंने जब नीचे देखा, हमारा बॉडी घर में,
मैं बोला प्रभु मैं अब नहीं जाऊंगा, तेरे चरण के छाया का नीचे मुझे स्थान दे। प्रभु बोला नहीं, नरक दिखाया, आग जल रहा है। मतलब प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है। यही है, अगर जो व्यक्ति अगर हमारे बातों को नहीं सुनकर अपने मुक्ति को संभाल नहीं सकेगा, उद्धार को आदर नहीं कर पाएगा, नरक में जाएगा। 24 घंटा की जलता है। प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते कि प्रभु यीशु सबसे बड़ी बात है जो इस्लाम है। जब हम इस्राएल गए थे, कभी कभी क्या होता है, अगर आप कोई भी पाकिस्तान अगर जाएंगे, अगर पाकिस्तान का मोहर है तो बहुत से कंट्री जो आपको उस मोहर को देखकर आपको इंटर नहीं देता है कि ये इस देश से घूम कर आया है। को भी हो सकता है, कोई कोई देश में कुछ कुछ जगह का रजिस्ट्रेशन है। दूसरी बात, अगर एक बार मोहर लग जाता है तो दूसरा बार ट्रैवलिंग कर नहीं पाएंगे आप। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रिय भाई बहनों, यहाँ हमारा रहने का स्थान नहीं है। এখানে চিরদিন আমরা থাকবো না প্রিয় ভাই বোন, কেউ থাকবে না। কিন্তু আপনি যাবেন কোথায়? আপনি যাবেন কোথায়? जब भी एंटर होता है, पासपोर्ट देखता है, उसमें पासपोर्ट में मोहर लगा देता है कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है। उस मोहर को देख के सर्टिफिकेट है, जो दूसरा कंट्री बोलता है कि नहीं ये भारत से आया, इसमें भारत का मोहर लगा हुआ है। समझ में आ रहा? जब आपके पासपोर्ट में मोहर लग जाता है तो दूसरा कंट्री में जो प्रवेश करते तो देखता है कि इस मोहर है, हाँ ये भारत का मोहर लगा हुआ है, मतलब भारत सरकार इसको यहाँ पर ही मोहर दे के भेज रहा है। वो पासपोर्ट और मोहर आज हमें आपको परमिशन ने दिया है। पासपोर्ट, मोहर क्या है? इफिसियो 31:1-13, इफिसियो 1:13 पद। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की छाप लगी। आपके पासपोर्ट में मोहर लगा हुआ है, आपके मस्तक में आपका मोहर लगा हुआ है। यही हमारा पासपोर्ट है प्रिय भाई बहनों। বাংলায় খ্রিস্টে থাকিয়া তোমরাও সত্যের বাক্য তোমাদের পরিত্রাণের সুসমাচার শুনিয়া এবং তাহাতে বিশ্বাস করিয়া সেই অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ। আমেন। মোহর আমাদের মাথায় মোহর দিয়েছে, পাসপোর্ট উদ্ধারে বস্তা আছে যে আমরা স্বর্গ যেতে পারবো। হালেলুয়া। আমরা তালি বাজাকে परमेश्वर को धन्यवाद दे। এই জন্য এই জায়গা আমরা বেশি দিন থাকবো না, কিন্তু আমাদের জন্য আমাদের প্রস্তুত করতে হবে। মার্কুস के पत्री 8:36 पद, मार्क 8:36। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? বস্তুত মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ খোয়ায় তবে তাহার কি লাভ হইবে? আমেন। यदि মানুষ জগতে সব কিছু পেয়ে যায়, টাকা, ধন সম্পত্তি, ঘোড়া, গাড়ি, বাড়ি, আর যদি প্রাণকে হারিয়ে দেয় তাহলে কি লাভ? কি লাভ? এই মাটি শরীরে তো মাটিতে যাবে, কিন্তু প্রাণ তো প্রভু কাছে যাবে। এই প্রাণের জন্য তো আমরা কোনো চিন্তাই করি না।
আমাদের প্রাণের জন্য আমরা কোনদিন বলিনি কি প্রভু আমি তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি এক প্রভু তুমি আমাদের জন্য জায়গা প্রস্তুত করেছো, মায়ের গর্ভের মধ্যে 9 মাস তুমি আমাদেরকে ছাড়োনি, তোমার দৃষ্টি ভালোবাসা আনন্দ চোখ ছিল, আর আজকে আমাদেরকে এত বছর অবধি তুমি রেখেছো, কিন্তু প্রভু যখন এই পৃথিবী ছাড়বো তখন তোমার কাজে যাব আমি। তার জন্য আমাদেরকে রাস্তা তৈরি করতে হবে, তাদের আমাদের জীবনের দরকার ঠিক করা, তার জন্য আমাদের ব্যবহার ঠিক করা, তার জন্য আমাদের ভাবনাকে ঠিক করা। আমরা যেটা ভাবতে হই সেটা ভাবি না, যেটা ভাববার নেই সেটা আমরা বেশি ভেবে থাকি, যেটা বলা সেটা বলি না, যেটা না বলা সেটা বলে দিই, যেটা আমাদের আলোচনা করতে হয় সেই আলোচনা না করে অন্য আলোচনার মধ্যে আমাদের জীবনকে আমাদের সময় आत्मिक शांति के हमरा नष्ट कर दी। भाई बहन, जो हमें सोचना है हम सोचते नहीं, जो नहीं सोचना हम वही सोच लेते हैं, जो हमें करना हम वो नहीं करते, मगर जो नहीं करना हम वही कर लेते। जिस बातों से हमको आलोचना करना, जिस बातों से हमें छानबीन करना, भाई लोग से शेयर, बहन लोग से शेयर करना, उस बातों को नहीं करके हम उल्टे सीधे बातें कर लेते, हम उल्टे सीधे सोच ले लेते। ये गलत आपका शत्रु है, आपका गलत सोच, आपका गलत आत्मिक तौर से आपको बर्बाद कर रहा है शैतान। जब बेसी आप दूसरे के विषय में सोचेंगे आप आत्मिक तौर से दुर्बल हो जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, आत्मिक तौर से निराश हो जाएंगे, आत्मिक तौर से अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, आत्मिक तौर से आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, बाइबल देखने की इच्छा नहीं करेगा, प्रार्थना करने की इच्छा मन नहीं होगा, चर्च जाने की इच्छा नहीं होगा, क्योंकि शैतान आज हमें आपको रोक देता है। ब्याह शादी में हम सबको लेके पहुंच जाते, मगर चर्च में हम सबको ला नहीं पाते। आपका सोच आपके ज़िंदगी को कमज़ोर करता है। प्रिय भाई बहन, सिर्फ कमज़ोरी ही नहीं मगर आत्मिक तौर से आपको नीचा कर देता है। आत्मिक तौर से परमेश्वर के करीब में जाने के लिए आपके बाधा, आपको रुकावट आती है। हम तो इस पृथ्वी की सोचते हैं, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो बनूँगा, वो बनूँगा। एक बार 2 व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है कि देख हे मेरे प्राण, अब तू आनंद करी, घर में बहुत अनाज पाती है, बहुत पैसा हमारे पास, बहुत बैंक बैलेंस, बहुत कुछ है, अब तू आनंद खुशियाँ कर। दूसरे बोल रहे प्रभु मुझ पापी पे दया कर, मुझ पापी पे दया कर। प्रभु ने कहा हरे मूर्ख, अगर आज रात इसी वक्त तेरा अगर प्राण ले लिया जाए तो तेरा धन संपत्ति कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। सोचिए प्रिय भाई बहनों, इसी प्रभु हमें आपको प्यार करता है। आप लोग 2020, 19, 20, 21 जो कोरोना से बहुत लोगों को नहीं बचा। मैं एक दिन टीवी देख रहे थे, खबर सुन रहे थे, अचानक मैं खबर देख रहे, फिल्म आर्टिस्ट बम्बई का दूसरे को आनंद खुशियाँ देता है, दूसरे को हंसाता है, कभी कभी दूसरे को रुलाता है, इसी से पिक्चर हो जाता है। और एक एक पिक्चर के लिए काफ़ी पैसा मिलता है उनको, करोड़ रुपया मिलता है। अपने ठाट भाट से रहते हैं, अपने घर में पलंग उसका देखिएगा, गद्दा देखिएगा, महल का ऐसा महल क्या कुछ नहीं, वो अपने आप को स्वर्ग बना कर अपने घर को रखता है। उतरते संग गाड़ी, उठते संग हाथ में पानी, चाय। मगर मैंने जब उस खबर से देख रहे थे तो एक फिल्म आर्टिस्ट बांस के पटरी, 2 बांस लगा हुआ है, उसमें रख कर लेकर आकर जमीन में रख दिया, सामने में आग लगा रहा है और उसके परिवार सब दूर में है। क्या उसके धन संपत्ति उसको बचाया?
क्या उसके धन संपत्ति उसको कुछ मदद किया? क्या उसके रिश्तेदार उसके पास जा सके? क्या उस महल में जो रहता था, गद्दे, सोता था एसी में, हो सकता है कि एक घर में 2-2, 3-3 एसी भी हो सकता मे भी, मगर वो जमीन पर जहां से कुत्ता बिल्ली चलते वहां उसको छोड़ सुला दिया। उसका धन संपत्ति उसको बचा नहीं सका। आज प्रिय भाई बहन, हमारे आपके लिए जिंदगी, परमेश्वर हमारे आपकी जिंदगी यही कहता है कि अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की अगर हानि उठाए तो क्या लाभ? आप अपने प्राण के लिए सोचिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राण को उद्धार देने आया, इसलिए प्रभु कहता है जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है, जहां तुम्हारा परमेश्वर है, अगर अपने मन को वहां लगाओगे तो सारे स्वर्ग का आशीष तुम्हारे लिए रहेगा, सारे स्वर्ग का खुशहाली तुम्हारे लिए, सारे स्वर्ग का शांति तुम्हारे लिए, स्वर्ग का प्यार परमेश्वर का तुम्हारे हमारे लिए। प्रिय भाई बहनों, बहुत समय में देखते थे, खबरों को सुनते थे, मैं बोलते थे प्रभु सचमुच आज बहुत से लोग, प्रिय भाई बहनों, जब रिटायर हो जाते, कोई नहीं रहता है, बाल बच्चा कोई नहीं, जगह खोजते, कहाँ खोजते? आश्रम में, कि मैं आश्रम में चले आऊँगा। मगर जब आश्रम जाते कुछ दिन के बाद में पृथ्वी छोड़ना पड़ता है, लाखों लाख रुपया बैंक में पड़ा रहता है, सड़ जाता है, सड़ जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके ज़िंदगी को सड़ने नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके लाइफ को कभी कमजोरी नहीं करना चाहता। प्रभु यीशु मसीह हमें आपको गरीब नहीं बनाया, हमें आपको धनी बनाया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु आज हमारे आपके लाइफ में, मैं कल बीते दिन बात करते हमारी लड़की के साथ में, बहू देखो एक परमेश्वर का बहुत बड़े, वो बोली बाबा एक इंसान रहता है उसके बाद भी चला जाता है, फिर लोग भूल जाते थोड़े दिन के बाद। बाबू ये तो सच है, तो परमेश्वर का सृष्टि, परमेश्वर ने बोला था जिस बात को मैं मना करता हूँ, जिस फल को खाने के लिए मत खाना। अगर इंसान उस बात को समझ ले कि जो परमेश्वर जो हमारी ज़िंदगी के लिए, जो परमेश्वर के नज़र में घिन है, अगर वो काम हम करना छोड़ दे तो परमेश्वर हमें अपने साथ रखेगा। आमीन। इसी प्रभु, तब मैं बच्ची को बोला बाबू देखो कुछ कुछ परमेश्वर का रहस्य बातें। 9 महीना एक बच्चा माँ के पेट में रहता है, यहाँ अंधेरे ही है एकदम, कोई लाइट नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कुछ भी नहीं। माँ उसको देख नहीं पाती है, अनुभव करती है, और ना पानी पिला सकती, ना उसे कुछ बोल सकती है। 9 महीना तक अंधेरे घर में परमेश्वर को संभाल कर रखता है। 9 महीने के बाद में परिवार में एक रोशनी में परमेश्वर जब भजाता है तो घर में खुशहाली आती है, आनंद आता है, शांति आता है। मगर दूसरी बात प्रिय भाई बहनों, जब इंसान पृथ्वी को छोड़ता है, परमेश्वर कहता है मिट्टी का शरीर मिट्टी में जाएगा, कम 4 फुट 5 फुट नीचे गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढे के अंदर बॉक्स में रखकर उसको बॉक्स को सील करके मिट्टी में दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी छांक दिया जाता है। माँ के पेट में 9 महीना परमेश्वर अंधेरे में रखा, उनको आशीष किया, हमें आपको भी। मगर लास्ट में उसका साथ कोई भी नहीं गया, अकेले बक्से में मिट्टी का नीचे चला गया। मगर यीशु प्रभु हमें कह रहे कि अगर तुम सारे जगत को प्राप्त करो, अपने प्राण की हानि उठाओ तो क्या लाभ? यहां हमारा रहने का स्थान नहीं है। वो स्वर्ग एक ऐसा स्थान है, वहां ना गरीबी है, ना मुसीबत है, ना परेशानी है, ना बीमारी है, ना कोई झगड़ा है, ना कुछ है। वहां आनंद ही आनंद, शांति शांति, खुशी है, खुशी वहां पड़ी है। क्या आप स्वर्ग के लिए अपनी जिंदगी को तैयार कर रहे हैं? आप वहां जाएं कैसे? पास परमेश्वर पिता हर एक इंसान को 50 साल, 60, 70, 80 साल, 90 साल
सो उसके बाद आपका वीसा लिप्स हो जाएगा। रिन्यूअल कैसे होगा? आपका रिन्यूअल वो परमेश्वर करेगा। मुक्ति पाए लोग मेरे पास आएंगे, और तीसरी बात, आपका नाम आपके पासपोर्ट में लिखा रहेगा और जीवन के पुस्तक में लिखा रहेगा। जब जाएंगे तो पासपोर्ट वहाँ गवर्नमेंट का बाबा हमारा यीशु, वो सरकार, स्वर्ग का सरकार आपके नामों को देखेगा, आप पासपोर्ट में लाएगा कि ये व्यक्ति वही है या नहीं है। प्रिय भाई बहनों, बीते रात में प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु ने ये बात मुझे दिखा रहा था। मैं सोच हुआ, प्रभु सचमुच तो आज हम लोग अपने जिस जिनिस का हमें सोचना नहीं हम उसको सोचते, जो नहीं करना हम उसको करते, जिस जिनिस के हमें जरूरत है उसको हम नहीं चाहते, नहीं जो जिनिस नहीं जरूरत है हमें उसको चाहते। एक इंसान के लिए, अभी के इंसान जितने भाई बहन में, मुझे विश्वास है कि आप कितने रोटी खाते होंगे रात में? 2-3, 2 आप लोग, भैया लोग, सेवक लोग कितना? 2, 3, 4, वो देखो 2, हेलो 3, 2, 5 तो राक्षस है क्या? अच्छा ठीक है, ओके गुड। और 3 प्रेम भाई केटू खाते? जब सिस्टर मटन बना दी तो आपसे नहीं पूछा, मुँह पूछ रहे, जोड़ा बता रहा, वो भी आप भी जोड़ा बता रहे। तो भात कोटा खाओ, वो 2 भात खाओ ना, 5 भात खाओ, अनेकटा खाई। प्रिय भाई बहनों, ये बाइबल की जो हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, पहला पत्र सिखानेंगे 1 अध्याय 17 पद, प्रथम पितर 1 अध्याय 17 पद। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। ओके, थैंक यू। সকলকে সমাদর করো, ভাতৃ সমাজকে প্রেম করো, ঈশ্বরকে ভয় করো, রাজাকে সমাদর করো। আর যিনি বিনা মুখাপেক্ষায় প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়া অনুযায়ী বিচার করেন, তাহাকে যদি পিতা বলিয়া ডাকো, তবে সভয়ে আপন আপন প্রবাসকাল যাপন করো। আমেন। 1 অধ্যায় 17 পদ, প্রথম পিতর 1 অধ্যায় 17। আর যিনি বিনা মুখ অপেক্ষায় প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়া অনুযায়ী বিচার করেন, তাহাকে যদি পিতা বলিয়া ডাকো, তবে সভয়ে আপন আপন প্রবাসকাল যাপন করো। आमेन। हिंदी में। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, तो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। अपने परदेशी होने के समय भय से। प्रिय भाई बहन, इस पृथ्वी पर हमें आपको रखा है, चर्च में रखा है, हमें आपको आपके परिवार में रखा है। हमारे अंदर परमेश्वर का डर होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जो हमको चाहता है हम वही करें, जो हम चाहते हो ना हम करें। क्योंकि हम पृथ्वी में रहते हैं बहुत से, में प्रिय भाई बहनों, हम बहुत से मसीह भाई बहनों को भी देखता हूँ, अपने मन को अभी भी बदल नहीं पाए, अपने ज़िंदगी को नहीं बदल पाए, अपने बोली चाली रहन को बदल नहीं पाए। वही भाषा, वही झगड़ा, वही गलत काम, वही उल्टे सीधे अभी भी हम करते हैं। आप अपने यहाँ नहीं करते, दूसरे का हानि नहीं होता है।
প্রভা যখন আমরা পৃথিবীতে আছি তো আমাদের পৃথিবীতে ঈশ্বরের ভয় দরকার। সেই ভয়কে আমরা যেন মানতে পারি, ভয়ের মধ্যে যেন আমরা চলতে পারি, যেটা ঈশ্বরে ভালো নয় সেটা যেন আমরা না করি। কিন্তু আমরা যেটা ঈশ্বরের ভয় নয়, আমাদের জীবনকে আমরা পরিবর্তন করতে পারছি না, আমাদের বলি চালিকে পরিবর্তন করতে পারছি না, আমাদের ব্যবহারকে আমরা পরিবর্তন করতে চাইছি না। সেই আগে যা গোড়া চড়তাম আগে এখন করি, যে অসভ্যত বলতাম এই এখন বলছি, যে উল্টো সাথে কাজ করতাম সে এখনও করছি, তাহলে স্বর্গ রাজ কী করে যাবে প্রিয় ভাই বোন? এইখানে তো যতদিন থাকবো আমরা থাকবো, কিন্তু ওখানে কষ্ট নরকের মধ্যে যেরকম না প্রভু আমাদেরকে ফেলে দেয়। আজকে আপনাদের জন্য আমাদের জন্য মধ্যে প্রভু আশীর্বাদ করেছেন। প্রভু যিশু অনেক ভালোবাসা আমাদেরকে দিয়েছেন কি আমি যেখানে থাকবো সেখানে তুমি থাকবে, আমি তোমাকে অনাথ ছাড়বো না, আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। প্রিয় ভাই বোন, স্বর্গে পবিত্র জায়গা আছে, সেই জায়গার মধ্যে প্রভু আপনাকে স্থান দিয়েছে। আপনারা বপ্তিস্ম নিয়ে যে পাপ থেকে ক্ষমা পেয়েছেন, সেই বস্ত্রকে আর ময়লা না করো। এই উদ্ধার বস্ত্রকে নিয়ে সমাজের মধ্যে মিলিয়ে মিশে না রাখো। আপনার বস্ত্রকে উদ্ধার বস্ত্র, এটা পাওয়ারফুল, এটা একটা পাসপোর্ট, একটা মোহর আছে। আর সেই জন্য প্রভু যিশু আমাদেরকে বলে যেখানে আমি থাকবো সেখানে তুমি থাকবে। যতদিন আমরা থাকি প্রিয় ভাই বোন, আমি উল্টে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমার প্রভু যিশু আমি খুব ভীষণ ভয় মানি। আমি জানি আমি যেখানে বসবো সেখানে প্রভু আমাকে দেখতে থাকে, যা কথা বলবো প্রভু শুনতে থাকে। আমি ভীষণ যিশু বাবাকে ভয় মানি। আজকে আমরা খ্রিস্ট ভাই বোন আমাদের জীবন মধ্যে ভয় নেই, কাকে কি কথা বলতে হবে জানি না, কার সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে ব্যবহার করতে হবে সেটা আমরা এখন উল্টো উল্টো জানি না। তাহলে স্বর্গে আমরা কি করে যাব? विदेशी होने के नाता, प्रभावित होने के नाता अपने जीवन को पृथ्वी में अच्छे से बिताने के लिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का डर में हम बिताए, परमेश्वर का पवित्रता हम बिठाए, परमेश्वर का पवित्रता हम चले। परमेश्वर हमारी आपके लाइफ को बदल देना चाहता है। आज ईशी प्रभु हम सबों को प्यार करता। प्रिय भाई बहनों, आप सबका नाम परमेश्वर स्वर्ग में लिखा हुआ है। आज सबको परमेश्वर ने पासपोर्ट दिया है। उस पासपोर्ट के लिए चिंता करते, हम अपने संसारिक पासपोर्ट को देखते हर साल, अरे रिन्यूअल कब है रे भाई? ओहो, अभी तो गवर्नमेंट सरकार ऐसा कर दिया है कि 6 महीना अगर बाकी रहेगा आपका तो आप बाहर नहीं जा सकेंगे। आपका 6 महीने का आगे आपको रिन्यूअल करा के रखना है। प्रिय भाई बहनों, आपको प्रभु सबों को प्यार करता है। हम सबों को परमेश्वर हमारे आपके मस्तक में मोहर लगाया है। इस मोहर को मिटाना दे, प्रभु को उद्धार के वस्त्र को मैला ना कर दे। ये देश, हमने उस देश का परमेश्वर को प्यार करें। वो देश के नेता यीशु है, उसको हम प्यार करें। और उस देश में हमें आपको जाना है। प्रभु हमें आपको मोहर दिया है, वस्त्र दिया है, वीसा के लिए अप्लाई करना आपको बाकी है। हालेलुया, वीसा चाहिए। प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। हमारे जब मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बीते दिन में काफ़ी हफ्ता, पूरे हफ्ता बहुत ही मतलब कठिनाई में थे। बीच में मैं रात में उठकर प्रार्थना हमने बंद नहीं किया, प्रार्थना में लगे रहते थे। अचानक बहुत कष्ट हो रहा था। मैं रात में रोकर प्रभु से पूछा, प्रभु तेरे दास के जीवन से अगर तेरे महिमा पूरी हो गई है, सेवा पूरा हो गया है,
तो मुझे अपने चरण में बुला ले प्रभु स्वर्ग में, नहीं तो तू मुझे सुबह उठ के बल दे मुझे। प्रिय भाई बहनों, मैं इस देश में नहीं, हम उद्देश को इच्छा करता हूँ जाने के लिए। वहाँ कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई मुसीबतें नहीं है, किसी प्रकार का अशुद्धता नहीं है। प्रकाशित 21 पढ़ो तो 1 से 21 प्रकाशित 1 से पढ़ो। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ओके, 23 से प्रकाशित 1 अध्याय 23 से पढ़ेंगे। उस नगर में सूर्य और चांद के आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का समान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। आमीन। हम तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देते भाई बहनों। स्वर्ग में लाइट की प्रयोजन नहीं है। हमें अभी संसार में अगर आपका घर में लोड शेडिंग हो गया तो आपका प्राण निकल जाता है। इन्वर्टर लगा लेते, जनरेटर ले लेते, वहां तो परमेश्वर का लाइट है। परमेश्वर पर मैं जगत की ज्योति हूं, वहां लाइट की प्रयोजन नहीं। वहां कोई भी अपवित्र वस्तु, अपवित्र व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर ने आपके नामों को जीवन के पुस्तक में लिखा है, और ये बातें लेकर हम अपने पापों को लेकर, अपने बुराई को लेकर हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु ने हमें पृथ्वी में रखा है, हमारी जिंदगी को, आपका जिंदगी को साफ देखना चाहता है। उसी को पढ़ो केवल वो लोग। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु, उसमें कोई अपवित्र वस्तु, पहली बात अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला, या घृणित काम करने वाला, या झूठ का गढ़ने वाला, या झूठ का बोलने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। हाँ, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। उस राज्य में, स्वर्ग में घृणित काम करने वाला नहीं प्रवेश कर सकते। प्रिय भाई बहनों, प्रभु पवित्र है, हमें आपको पवित्रता में देखना चाहता है। श्री स्वर्ग राज्य घृणित कार्य कोरा, मिथ्ये बोला, उल्टे सीधे कार्य कोरा, मंडलीपति विभाजन डाला, भाई बौद्धের মধ্যে
তারা কোনো মতে স্বর্গে যেতে পারবে না, কোনো মতে। যাদের নাম পবিত্র জীবনের পুস্তক में लिखा আছে, আপনার নাম লেখা আছে, তাকে আদর করুন, সংসার থেকে পাপে থেকে বেঁচে যান। আপনি এই উল্টো সিধে কাজ করতে বেঁচে যান, কারো বুরাই করুন না। চার্চে আসছেন প্রভু কাছে, এখানকার কোথাও ওইখানে, ওখানে কোথাও ওখানে না করো, তাহলে স্বর্গ যেতে পারবে না। আমরা কি বলি আমাদের ছেলে মেয়েকে, এই বাবু দেখ আমরা যে কথা বলি ভালো বাড়িতে, যেরকম কাউকে না বলবি, কেউ শুনতে না পায়, বলি কে না? কিন্তু আমরা কি করি সেই কাজ। এইটাই চার্চ হচ্ছে ঘর আপনার। এই ঘরের কথা বাইরে কে প্রকাশ করছে মানুষ। আপনি আপনার ঘরের কথা, আপনার পরিবারের কথা আপনি হাওয়া উড়াচ্ছেন। ঘৃণিত কাজ, ঝুট, মিথ্যেবাজি, অশান্তি করা, ঝগড়া করা, তারা স্বর্গ রাজ যেতে পারবে না। প্রিয় ভাই বোন, আপনার দরজা প্রভু যিশু খুলে রেখেছে, আপনি নিজের दरवाजा নিজে বন্ধ করছেন अपना व्यवहार है। प्रभु ने आपके लिए दरवाजा खोला रखा है, मगर आपका पवित्रता, सोच, विचार आपका स्वर्ग का दरवाजा बंद कर दिया है। किसी ने नहीं बंद किया, हमारे भी ताकत नहीं कि प्रभु बोलने प्रभु इनको बंद कर दो, मगर आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपका दरवाजा को बंद रखा है। वो आनंद आनंद, खुशी खुशी है, शांति शांति है, परमेश्वर का प्यार है, दया है। आज हम लोग प्रिय भाई बहनों, ये हमारे देश नहीं विदेश है, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ। आप अपने प्राण के लिए सोचिए प्रिय भाई बहनों, अपने प्राण जो चिंता करें प्रिय भाई বোন। মানুষের যে কোনো মানুষ যখন প্রাণ বেরোয়, তার সঙ্গে তার ছেলে মেয়ে, তার ঘর বাড়ি, টাকা পয়সা কিছু যায় না। আপনি নিজে প্রাণের জন্য চিন্তা করুন, কোথায় যাবেন। क्या आप अपने प्राण के लिए चिंता कीजिए। प्रभु एक दिन हमें आपको छोड़ना है, आगे पीछे जाएंगे। ट्रेन में हम उठते आगे पीछे, बस में उठते आगे पीछे, गाड़ी में उठते आगे पीछे उठते हैं, तो इस पृथ्वी आगे पीछे हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। आप जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे आप। आज यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता प्रिय भाई बहनों। वही पहला पत्रस 2:15, प्रथम पिता 2:15 पद। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যেন এই রূপে তোমরা সদাচরণ করিতে করিতে নির্বোধ মনুষ্যদের অজ্ঞানতাকে নিরুত্তর করো। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। बंद कर दो, उल्टे सीधे बातें को बंद कर दो प्रिय भाई बहन, तब आपका स्वर्ग का दरवाजा खुला रहेगा। हम थोड़ा जल्दी जाएंगे। फिलिप्पियों के पत्री काल में 3:20-21। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आमीन। तो 11 पद पढ़ देंगे। কারণ আমরা স্বর্গপুরীর প্রজা, আর
তথা হইতে আমরা ত্রাণকর্তার প্রভু যীশু খ্রিস্টের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। তিনি আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তর করিয়া নিজ প্রতাপের দেহের সমরূপ করিবেন, যে কার্যসাধক শক্তিতে তিনি সকলই আপনার বশীভূত করিতে পারেন, তাহারই গুণে করিবেন। আমেন। आमीन। आज के प्रिय भाई বোন, आज के दिने বাক্য আপনার আমার জন্য আছে। पढ़ें फिर से, वही पढ़ रहे फिलिपी 2:11। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हमें हर दिन परमेश्वर का महिमा करना, क्षण क्षण परमेश्वर को धन्यवाद देना, प्रार्थना करना, हर समय गवाह देना परमेश्वर का। यही परमेश्वर आपको चाहता है। हाँ, हर एक जीव अंगीकार कर ले, हर एक जीव अंगीकार कर ले। आपको रोज जब गवाह देंगे तो दूसरे जीव आपका व्यक्ति है वो स्वीकार करेगा यीशु को, तो आपका दरवाजा स्वर्ग में खुला रहेगा और आपको वहाँ पड़ी गैस बुकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, राशन लेने को दौड़ने नहीं पड़ेगा आपको। आज के मांस खाबो, मिष्टी खाबो, कुटुम आसছে দই নিয়ে এসো, জামাই ষষ্ঠী, সেখানে কিছু পাবে না। হালেলুয়া। স্বর্গে নো জামাই ষষ্ঠী, যিশু ছাড়া কেউ নেই। हालेलुया। उस स्वर्ग पहुंचने के लिए प्रिय भाई बहनों, वहाँ किसी जिन्स का प्रयोजन नहीं पड़े आपको। आपको पैसे की जरूरत नहीं कि टिकट काटने के लिए स्वर्ग के लिए। आपका पासपोर्ट है, वीसा है, परमेश्वर देगा। उधार के बस दिया है, पासपोर्ट में मोहर लगा दिया है, सब कुछ तो प्रभु हमें दे दिया। क्यों हम इस जिनिस को नुकसान करें परमेश्वर का? क्यों हमारे इस जिनिस को हम अपनी ज़िंदगी से हटाए नहीं? अब्राहम को बोला था एक बात, बहुत सुंदर बात है। उत्पत्ति 12 अध्याय के 1 पद पढ़ो। आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे तो जल्दी जाए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। अब्राहम को महत्वपूर्ण बातें कहा। अपने जन्मभूमि, अपने सब कुछ को, जिस जगह जन्म है, अपने परिवार को छोड़कर चल, मैं जहां भेज रहा हूं तुझे। अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को सुना, किया। इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रिय भाई बहनों। हम प्रभु को बपटिज्म लेते सब कुछ को छोड़कर, अब बपटिज्म लेने के बाद में हम फिर उसी जगह में चले जाते हैं। हमें अब्राहम ने पीछे नहीं भागा। अब्राहम जो प्रभु की आवाजों को सुना उसी समय उठा। वो अपने पिताजी से इजाजत नहीं ले। यहां पर क्या पढ़ रहा, पढ़ो 1 पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या अब्राहम पूछा अपने पिताजी से? उठ के चला गया। आज यीशु कहता कि उठ के चल मेरे साथ, मगर मैं कहता हूं थोड़ा सा समय दीजिए प्रभु, मैं अभी नहीं, परिवार से बात करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। भविष्य में प्रिय भाई बहन हम देखते, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु कहता है अब्राहम को उठ। जब अब्राहम ने बात माना, उसके द्वारा
क्या किया परमेश्वर? पूरे कुल को, वंश को, पढ़ो कंप्लीट करो लास्ट में इसका। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा, किसके द्वारा? मसीह लोगों के द्वारा। हालेलुया। आप कहे बगल वालों को, आपके द्वारा भूमंडल के सारे लोग आशीष पाएंगे। आपके परिवार आपके द्वारा आशीष पाएगा, आपके रिश्तेदार आपके परिवार आशीष पाएगा। आप जिस जगह में रहते हैं उस जगह परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। वो हमारा परमेश्वर है, हमें आपको सब कुछ आशीषित किया है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। यहां बेशी दिन नहीं हमारा आपका है, उस जगह के लिए तैयारी कीजिए। आप आशीष पाए, आशीष छोड़ के जाइए, आशीष देश को करके जाइए, आशीष गांव को करके जाइए, अपने परिवार रिश्तेदारों को आशीष दीजिए, मंडी के लोगों को आशीष कीजिए। कोई बुराई करता करने तो आप उसको आशीष दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है। प्रभु ने आपके नामों को जीवन के पुस्तक में लिखा। प्रभु आपको कहते हैं जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे, मगर परमेश्वर का आशीष को छिपा ना देना प्रिय भाई बहनों। हम हर दिन प्रार्थना करते हैं आप सबों के लिए, हर मंडी के लिए करते प्रार्थना। ईद बच्चे, संडेस के बच्चे, लेडीज लोग के लिए, सेवक लोग के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। आप देश का एक लाइट है, नागरिक है। परमेश्वर ने ही आपको रखा है थोड़े समय के लिए। अभी जब ट्रांसफर आएगा तब आपको ऊपर जाने पड़ेगा। बिफोर ट्रांसफर फेथफुली अपना काम को निभा दीजिए, फेथफुली परमेश्वर का गवाह बनिए, फेथफुली परमेश्वर जो आपके जिंदगी किया उसको लोगों को बताइए। प्रभु तू मुझे बचा लिया, मैं नरक में थे। अब्राहम तो उठ, जहां दिखा रहा चल। मेरी भी जन्म ही था, मगर प्रभु ने हम यहाँ से उठा कर ले गया। श्रामपुर छोटे झोपड़ी में थे, वहाँ से फिर ला के बेलूर में लाया। आंटी अभी भी प्रभु को धन्यवाद, उनको और भी आशीष करे कि उस समय से हम लोग क्वार्टर में यहाँ से ट्रेन में जाती थी आंटी। इस जम्मू से हम लोग सभी गरीबी में थे। बेशिरभाग हम लोग आलूदम मुड़ी खाते थे ना आंटी, या तो ब्रेड सूखा। प्रार्थना आराधना होता था। आज आंटी को प्रार्थना, सबके प्रार्थना से आज इतना बड़ा आशीष का सोता बनाया परमेश्वर। हालेलुया। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज यीशु आपको कह रहा उठो, मैं तुम्हारे द्वारा वंश बनाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष का, तुम आशीष का सोता बनोगे। तुम्हारा घर परिवार तुम्हारे काम से, तुम्हारे जीवन से आशीषित पाएगा। प्रिय भाई बहनों, एक मसीह लाइफ में अगर कोई कुछ कहे तब मत कीजिए, आप उसको जवाब मत दीजिए, प्रभु से आशीष कीजिए, मैं क्षमा कर दिया हूँ। आप आशीष पाए, श्राप नहीं पाए। जो दूसरे को श्राप दो, दूसरे को कोसो, दूसरे को बुराई करो। प्रभु ने हमारे बुराई से हमें बचा लिया, हम दूसरे को बुराई नहीं करेंगे। ईश्वर के वचन को हम प्रचार करेंगे, सच्चाई को प्रचार करेंगे। यही परमेश्वर चाहता प्रिय भाई बहन आपको, हमारे आपकी जिंदगी में। এটি যিশু চায় कि আমরা ভালো কার্য করি, যেন हम ईमान स्वर्ग पाई। अब्राहम को बोलो उठो, अब्राहम उठ लो, जिज्ञासा करी नहीं कहोगे। आज के যিশু আপনাকে বলছে উঠো, তোমার দ্বারা আমি একটা পরিবার তৈরি করব, তোমার দ্বারা তোমার বংশকে আমি আশীর্বাদ করব, তোমার দ্বারা তোমার পরিবারকে আমি আশীর্বাদ করব। হতে পারে আপনার পরিবার আশীর্বাদ পায়নি, যিশুকে জানে না, আপনি আশীর্বাদটা দিন ওকে। আপনার आशीर्वाद तार जीवन परिवार के बदलावे। आमीन, हालेलुया। आज के इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया। प्रिय भाई बहनों, हम लास्ट पद पढ़ के हम प्रार्थना करें। इब्रानी की पत्रिका लेंगे 11 अध्याय 9 से 16 तक ले। इब्रियो 11 अध्याय 9 से 16। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान
रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मेरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हम पृथ्वी पे परदेशी और बाहरी है। जो ऐसी बातें कहते हैं, जो ऐसी बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं कि वो प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। स्वर्ग की खोज में, स्वदेश की खोज में। पहले धर्म और राज की खोज करो, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। उस पवित्रता परमेश्वर की खोज करो, उनकी शामत की खोज करो, उनके प्यार की खोज करो, उनकी दया की खोज करो, उनके आशीष की खोज करो। इसी प्रभु हमें सबको दिया प्रिय भाई बहनों। हम जो नहीं खोजना वही खोजते, दूसरे के बुराई दूसरे ये खोजते। हम बाइबल में नहीं खोजते कि प्रभु हमारा ज़िंदगी के लिए जो आत्मिक खुशियाँ है, मैं ईश्वर का आशीष खोजना चाहता हूँ। प्रभु कौन क्या कहता मुझे नहीं मालूम प्रभु, मैं तो अकेले जाऊँगा, तो हम किसी को बुराई को क्यों लेके जाऊँ। हम उनको आशीष करता हूँ, मैं तेरी खोज कर रहा हूँ। तो बोला जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे, और वो जगह के लिए मैं खोज कर रहा हूँ पिता। अपने ज़िंदगी के मैं जगह के लिए तैयारी कर रहा हूँ कि वहाँ ठीक से हम पहुँचे। प्रिय भाई बहनों, बहुत से लोग ये चर्च छोड़कर वो चर्च, वो छोड़कर वो चर्च जा रहे। स्वर्ग जाना मुश्किल है, स्वर्ग जाना मुश्किल है। जो भी हमारे चर्च में यहाँ था, प्रभु को हम धन्यवाद देते कि यहाँ सभ्यता में चलता था। मगर आज यहाँ से जितने भी गए, यहाँ से लड़का लड़की जो भी परिवार, आज जो लोग जाकर जीन्स पहन के घूम रहे हैं, हाफ कट पहन के घूम रहे हैं, हाफ पैंट क्वार्टर पैंट पहन के घूम रहे हैं। हमें शर्म आता है कि यह चर्च हमारा भारतीय चर्च है। हम भारत के वासी को सभ्यता में रहना, हम भारत के मसीह को सभ्यता में रहना है। अपने बाल बच्चे को गंदगी जगह ना दान दे, ना जानने। परमेश्वर आपको लिखा लेगा कि तुम्हारे बाल बच्चा ऐसा कर रहा था, तुम रोका क्यों नहीं। आज प्रिय भाई बहनों, ईश्वर प्रभु हमें आपको प्यार करता है। उस परमेश्वर को आदर करें, उस परमेश्वर को आदर करें प्रिय भाई बहनों। एक दिन जब मैं गेंटोक से 0 पॉइंट गए थे, चांगुली सब में एकदम ऊपर लास्ट में, मैं सोच किया प्रभु से, मैंने हमारे परिवार से बच्चे से बात करे, बाबू हम लोग तो सोचते थे कि हम लोग को जहाँ रहते कलकत्ता में यहाँ इतना छोटा है, मगर देश बहुत बड़ा है। अरे बाप, हम लोग को प्रभु कहाँ लाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूँ ऊपर में। फिर मैंने वो खड़ा होकर बोला, प्रभु अभी मैं समझ पाया प्रभु तेरे उद्देश्य को। इतना पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारा बड़ा है, सारे जगह में संख्या भरा हुआ है। मैं सोचते थे इतना लोग स्वर्ग कैसे जाएगा। उस दिन मुझे परमेश्वर ने बताया कि पृथ्वी से बड़ा स्वर्ग है। हालेलुया। पृथ्वी से खुशी हमारा यहाँ पर ही है। पृथ्वी के बनाए हमने तुम्हें दिया है, तुम उसको आशीष करो कि प्रभु इस पृथ्वी को मैं आशीष कर रहा हूँ, हमारे भारत को मैं आशीष कर रहा हूँ, हमारे वेस्ट बंगाल को आशीष कर रहा हूँ, हमारे पड़ोसी को मैं आशीष कर रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने हमें आपको इसलिए रखा प्रिय भाई बहनों। इसलिए आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप लोगों को
आशीष करे। घर में जाके पढ़ना, सिर्फ पढ़ना मात्र मैं आपको बता रहा हूँ हाथ जोड़ करके, एक लाइन उसको पढ़िएगा, जहाँ वो लाइन आपका आत्मा में बात करना शुरू करे, कुछ आपके अंदर में अच्छा लगे, वहीं स्टॉप करके हाथ रख के घुटने में बैठ के प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये हमारा लिए है, ये हमारा लिए है। मैं जब बाइबल रोज पढ़ता हूँ, कुछ भी देता हूँ भला या कोई भी वचन कहता हूँ, प्रभु ये मेरे लिए है। अगर इस वचन को साथ हमारी जिंदगी में कुछ है तुमको निकाल भी दीजिए, तब आप दूसरों को आशीष देना सीख जाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल आपके लिए हमारा लिए है, भले बात या बुरे बात हमारे आपके लिए है। हम भले को लेंगे, बुरे को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। हो सकता परमेश्वर देखता हमारे अंदर बुराई है, इसी परमेश्वर को बताता कि बुराई है, तो उसको हमको अपने से प्रार्थना करता, प्रभु बुराई को आपके नज़र में जो खराब है उसको निकाल दीजिए हमारा ज़िंदगी से। प्रभु आप लोग को आशीष करें। हम लोग अपने मुँह उठाएंगे, उसके बाद में फिर हम लोग ठीक टाइम में तेरी हो सदा, तुम ही हो मेरे
पूरा पश्चिम में आने वाली आगमन तक शांति रूप बना रहे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की, करता यीशु की।